हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय साहू सर पर। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ के एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 की, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। देखिए क्या है हमारा ये लास्ट पार्ट, कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। दोस्तों, कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ कहते हैं। दोस्तों, हमें इसमें क्या निकालनी है? आयत की विमाएँ, आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी। देखिए किस तरीके से हम इसे करेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे? हल। देखो, जब हमारे पास विमाएँ नहीं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? विमाएँ मानेंगे। क्या मानेंगे? देखो ध्यान से, माना आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x तथा y है। ठीक है भाई, हमने माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक है भाई, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है भाई, अब क्या मानी आपने? लंबाई x, चौड़ाई y, तो कितना आएगा? x y। अब देखिए, आपने यहाँ ना मीटर लिया है, ना किलोमीटर, ना सेंटीमीटर, कुछ नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा? x y वर्ग इकाई। ठीक है भाई, आपका आ गया x y वर्ग इकाई। अब देखिए प्रथम शर्त क्या है इसमें? प्रथम शर्त ध्यान से देखना। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त देखिए इसमें क्या है। प्रथम शर्त इसमें क्या, कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई। भाई क्षेत्रफल कम हो रहा है, हमारा टोटल क्षेत्रफल कितना है? ये है, तो x y, ये क्षेत्रफल हमारा तो कम हो जाता है। तो कम करेंगे तो क्षेत्रफल ही तो कम हो रहा, घटेगा। और घटाना क्या कब घटता है? जब हम क्या करें? लंबाई को 5 इकाई कम कर दे। लंबाई आपने क्या मानी? x, तो इसमें से आप क्या कम कर दें? माइनस का 5 होगी लंबाई 5 कम। और चौड़ाई कितनी कम करवा रहा? अभी चौड़ाई कम कितनी करवा रहा है? चौड़ाई कम नहीं करा रहा, चौड़ाई 3 बढ़वा रहा है, तो y प्लस 3। और कितना कम हो जाता है भाई? प्रश्न के अंदर कितना कम? 9। ठीक है, ये है हमारी पहली शर्त। देखिए कैसे, इसे देखिए दोबारा से कैसे करते हैं। ये कह रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल जो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कब? यदि हम लंबाई को 5 मीटर हो या सेंटीमीटर उसे कम कर दें और चौड़ाई को 3 मीटर या जो भी है उसे बढ़ा दे, तो 9 कम हो जाता। टोटल क्षेत्रफल में से हमने कम कर लिया कितना, और बराबर कितना रख लिया? 9। अब देखिए ध्यान से, एक्स वाई अंदर माइनस एक्स की वाई में करेंगे तो एक्स वाई, एक्स की 3 में करा तो 3x, और 5 में करेंगे तो माइनस का 5y, और 5 तिया 15 माइनस का। ठीक है भाई, बराबर 9। तो हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई, माइनस का 3x, प्लस का 5y, और प्लस का 15 बराबर 9। देखिए एक्स वाई क्या है? प्लस का है माइनस का, तो ये दोनों तो कैंसिल। अब माइनस का 3x और प्लस का 5y, ये वाला, और 15 को परे ले जाएंगे हम, 9 माइनस में 15, तो माइनस का 3x प्लस में 5y बराबर माइनस का 6। देखिए माइनस इधर भी, दोनों पक्षों में क्या माइनस की गुणा कर देंगे, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का क्या करेंगे? प्लस का। तो आप इसे क्या मानेंगे? समीकरण नंबर। ठीक है भाई, समीकरण 1 हमारी ये आ गई। अब आप इसकी द्वितीय शर्त देखिए। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त देखिए ध्यान से क्या है। द्वितीय शर्त क्या है भाई? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें
तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता। क्षेत्रफल अब भी क्या हो रहा है भाई, 67 इकाई बढ़ जाता है। देखिए लंबाई को 3, तो लंबाई हमारी कितनी है x, तो हमने लंबाई को 3 ये बढ़ा दिया भाई, और चौड़ाई को y है माना, तो कितनी बढ़ानी है 2, y प्लस 2। क्षेत्रफल बेटा टोटल कितना है हमारा x प्लस y, और बढ़ कितना जाता है 67। ठीक, अब क्या करेंगे आप, गुणा x की y में xy, x की 2 में 2x, और 3 की y में 3y, और 3 की 2 में 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67। xy को इधर कर लो और संख्याओं को परे पहुंचा दो, तो xy प्लस में 2x प्लस में 3y, ये xy इधर आएगा तो माइनस का xy बराबर, ये हमारा क्या है 67, और 6 हमारा पर जाएगा क्या होगा माइनस का 6। देखिए प्लस का है माइनस का है दोनों, तो क्या हुआ कट गया। ठीक है, यहाँ कितना बचा 2x प्लस में 3y, और 67 में से हमारा कितना क्या 6, तो कितना बचा 61। इसे क्या मानेगा आप, समीकरण नंबर 2। अब हमारी क्या हुआ, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारी बन चुकी हैं। अब देखिए जब हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारी बन चुकी हैं, ठीक है भाई, अब आप देखिए यदि हम इन्हें घटाएं तो हमारा कोई भी मान नहीं कटता। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाए तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 है 2 है, ये 5 है 3 है, तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे, आप कोई सा भी मान या तो x का y का बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे, तो बराबर का ऐसे होगा गुणा करने से। कैसे गुणा, x के साथ कितना है 2, तो 2 की गुणा किस में कर दो आप, समीकरण नंबर 1 में, और यहाँ x के साथ कितना है 3, तो इसकी कर दो समीकरण नंबर किसमें 2 में। अब देखिए कैसे, समीकरण 1 में किसकी भाई 2 की तथा समीकरण 2 में किसकी भाई, जो x के साथ है 3 की गुणा करके घटाने पर। अब किसको घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, यहां लिख लेते हैं 1 माइनस 2। ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहना। आप किस में करनी, समीकरण 1 में काय करनी है आपको 2 की, तो करो 3 दूनी 6x, 2 की करो 2 पंजे 10y, करो 2 की 2 छिक्का 12। ठीक है भाई, अब इसमें करो 3 की, इसमें करो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 3 छिंग 18। ठीक है भाई, देखो बैलेंस करने का ये तरीका होता है हमारा, जो समीकरण 1 में x के साथ है उसकी 2 में कर दो, जो 2 में x के साथ है उसे 1 में कर दो। अब क्या करने पर भाई, घटाने पर। देखो घटाने पे माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है भाई, ये दोनों कट गए क्योंकि 6x प्लस का है माइनस का। अब देखिए 10y भी माइनस का और 9y भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का 19y। अब ये देखिए 12 प्लस का है, ये 183 माइनस का, तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 171। अब माइनस से माइनस, तो y बराबर 171/19, जो y के गुणा में हो कहा उसके बटे में, तो 19 निम्मा 100, तो y बराबर 9। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ है भाई, एक ये रे 3x माइनस में 5y बराबर में 6। किसका मान भाई, y का, तो 3x माइनस 5 गुणा में 9 बराबर में 6। ठीक है भाई, अब 3x 9 पंजे 45 बराबर में 6, 45 को परे ले जाएंगे, 3x बराबर 6 प्लस में 45, 3x बराबर में 45 पर 6 51, तो x बराबर 51/3, तो x बराबर 3 का भाग करा तो 17, 17 या 51। अब आपके पास x और y दोनों के मान आ चुके हैं। देखिए जब अब आपके हैं, ये y का मान आएगा और ये x का मान आएगा। ठीक है भाई, अब आप ध्यान दीजिए, माना आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई क्या मानी थी आपने x, और x का मान कितना 17, और चौड़ाई क्या मानी थी आपने y, और y का मान कितना 9।
तो आप देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ से इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है भाई, यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब देखिए कैसे, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, तो अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई क्यों लिया भाई, क्योंकि हमने यहाँ मीटर वगैरह कुछ नहीं माना, ठीक है। तो अब आयत की लंबाई तो आगे कितनी 17 है, और आयत की चौड़ाई क्या मानी थी आपने, y, और y क्या हमारा कितना है 9 इकाई। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, आयत की विमाएं ज्ञात करनी थी, जो कि हमने x और y के मान निकाल दिया। यही हमारी क्या है, आयत की विमाएं है, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी क्या है, चौड़ाई है। दोस्तों ये होता जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वही हमारा क्या होता है भाई, आयत होता है। ये दोनों बराबर होंगी, तो अतः जो हमने मान निकाले हैं, अगर ये वाली भुजा हमारी लंबाई 27, ये 17 है, तो ये भी 17 होगी, और ये 9 है तो ये भी 9 है, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर यदि आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में डाउट लगा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।